हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मस्ती जीपीएम 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस से 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में फ्रेंड्स हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आना ही है फ्रेंड्स। हर साल हर इंट्रेंस एग्जाम जब होता है पॉलिटेक्निक का फ्रेंड्स, तो उसमें 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से हमेशा पूछता है फ्रेंड्स। तो 5 क्वेश्चन हम ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए फ्रेंड्स, जो उसी पर आधारित वही क्वेश्चन हमेशा पूछता है फ्रेंड्स। और ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है फ्रेंड्स पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में फ्रेंड्स। जो कितने नंबर का हो जाएगा, 8 नंबर का फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रॉकेट लॉन्चिंग पैड पी से, एक रॉकेट है फ्रेंड्स जो जहाँ से रॉकेट लॉन्च हो रहा है, मान लीजिए पैड पी से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ जाता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप जानिए ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऊर्ध्वाधर होता है मीन्स वर्टिकल, लंबवत फ्रेंड्स, लंबवत। और एक क्या होता है, क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल छोड़ा जाता है। तो ये किस दिशा में कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की तरफ। यह पहले 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है। ऊपर ऊर्ध्वाधर में कितने किलोमीटर जाता है, 40 किलोमीटर। और फिर ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 अंश के कोण पर 40 किलोमीटर जाता है। फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 किलोमीटर जाता है, वहाँ से 40 किलोमीटर 60 अंश से जाता है। इसकी लॉन्चिंग पैड से ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स यह पूछ रहा है कि जहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ है और जहाँ तक अभी तक रॉकेट गया है, वहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि रॉकेट कितनी ऊंचाई तक उड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास इस समय फिट अवेलेबल नहीं है, तो देखिए एटीएम कार्ड से काम चला रहे हैं, क्योंकि एटीएम कार्ड छोटा है, चित्र भी छोटा बनाना है फ्रेंड्स। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ना है तो सबसे पहले चित्र बनाना हो, तो बिना चित्र के आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको हम चित्र समझाते हैं, चित्र से बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए, मान लीजिए कह रहा है एक रॉकेट है, मान लीजिए लॉन्चिंग पैड पी से, तो ये मान लीजिए हमारा लॉन्चिंग पैड हो गया पी फ्रेंड्स। ये क्या हो गया, हमारा लॉन्चिंग पैड पी हो गया। अब कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है। यह पहले 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ऊपर की तरफ छोड़ दिए। ऊपर की तरफ कितना कह रहा है फ्रेंड्स, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब रॉकेट है तो ऊपर जाएगा ही, तो किलोमीटर में ही रखा जाएगा 40 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स देखिए क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है और फिर ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 अंश के कोण पर 40 किलोमीटर जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आ गया है। अब यहाँ से कह रहा है 60 अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर 40 किलोमीटर जाता है फ्रेंड्स। कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स आपका 40 किलोमीटर 60 अंश के कोण पर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस चिन्ह को फ्रेंड्स, इसको इसमें अगर मिला दें, देखिए एक ही बिंदु हो गया, यहीं से कह रहा है फ्रेंड्स कितने अंश पे मुड़ रहा है, 60 अंश पे। कितने पे, 60 अंश पे। यहाँ से यहीं पर रॉकेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, रॉकेट है, यही मान लीजिए हमारा क्या है, रॉकेट है। और 60 अंश पे यहीं से मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा पूछ रहा है कि रॉकेट की ऊंचाई। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा लॉन्चिंग पैड। तो ये बताइए, यहाँ से ये जो ऊंचाई होगी फ्रेंड्स, यही ऊंचाई ये भी होगी सेम। तो यहाँ तक की ऊंचाई हमें मालूम है, अगर ये भी ऊंचाई हम पता कर लें तो हमारा रॉकेट का पूरा ऊंचाई पता हो जाएगा। तो मान जाइए यहाँ तक की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या, एच। इसको क्या मान लेते हैं, एच। सिर्फ कितनी दूर तक के लिए, यहाँ तक के लिए फ्रेंड्स एच मान लिए, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात समझना होगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो पाइथागोरस प्रमेय का नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो देख लीजिए, क्योंकि आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आगे आप त्रिभुज के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय समझिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये तो 90 अंश होता है, क्योंकि 2 भुजाएं परपेंडिकुलर हैं, तो 90 अंश तो यहाँ पे होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम थीटा एंगल लेते हैं तो सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते तो आप चित्र बना ही नहीं पाएंगे, और आप अगर फाइंड आउट करेंगे भी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको आप समझिए। उसके बाद तो एंगल के सामने एक भुजा लंब, अब नीचे का हमेशा क्या हो गया, आधार। अब ध्यान दीजिएगा, 90 अंश के कोण के सामने क्या होता है, कर्ण।
ये आप समझ गए फ्रेंड्स। अब देखिए हम आपको यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, ठीक, 90 अंश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 90 अंश के सामने भुजा हमेशा क्या बताए हैं, कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और हम बताए हैं फ्रेंड्स जहाँ से एंगल लिया जाता है तो एंगल 60 अंश न लिया गया है, तो यहाँ के सामने की भुजा हम क्या थीटा एंगल जहाँ से लेंगे, लंब, तो यहाँ के सामने की भुजा लंब। अब फ्रेंड्स बच गया क्या, हमारा आधार, और यही ना बच रहा है फ्रेंड्स आधार, तो ये मान जी हमारा हो गया आधार। फ्रेंड्स देखिए त्रिकोणमिति में जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है ज़्यादातर टेन थीटा में ही पूछता है, लंब बटे आधार में, और कहीं कहीं साइन कास में भी पूछ जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हमारा किस पद में मान दिया होता है उसी पद का यूज किया जाता है। देखिए तो हमारा कर्ण दिया है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, आधार। तो अब बताइए हम 10 पे, अगर 10 पे हम फार्मूला लगाएंगे तो लंब बटे आधार, तो हमारा लंब दिया ही नहीं है, आधार तो पूछ रहा है, तो लंब नहीं दिया है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा क्या दिया है, कर्ण दिया है और आधार ज्ञात करना है। तो जब कर्ण दिया है तो हम कर्ण वाला फार्मूला याद करें, लगाएंगे, मीन्स क्या, कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये तो आपको याद करना है। अगर मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए मेरा। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, आधार, यहाँ पे क्या है, कर्ण, मीन्स h/40 हो जाएगा, कर्ण मीन्स 40 है किलोमीटर। अब देखिए थीटा बराबर हम क्या लिए हैं, 60 अंश फ्रेंड्स, तो कॉस 60 बराबर h/40। अब कॉस 60 का मान से आप पूछेंगे तो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 h/40। फ्रेंड्स 2 को यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 20 और इस तिरिया गुणा कर देंगे, h इक्वल टू 20, और ध्यान देंगे किलोमीटर में, किस में, किलोमीटर में फ्रेंड्स। तो h बराबर हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, h बराबर क्या हो गया, 20 किलोमीटर। अब ध्यान देंगे, अब रॉकेट की ऊंचाई पूछ रहा है तो 20 और 40 जोड़ देंगे, तो 20 और 40 जोड़ देंगे तो हमारा टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 60 किलोमीटर। तो हमारी रॉकेट कितने किलोमीटर उड़ रही है फ्रेंड्स, h इक्वल टू 60 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आप, चित्र बनाना समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पहाड़ी का खंभे के धरातल से उन्नयन कोण 60 अंश है। एक पहाड़ी है और एक खंभा है, ध्यान दीजिएगा, तथा खंभे का पहाड़ी के धरातल से उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप उन्नयन अवनमन नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, उन्नयन कोण अवनमन कोण बहुत ही अच्छा समझाएं। जो अगर व्यक्ति नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन कोण होगा, व्यक्ति अगर ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा है तो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या कर रहा है, एक पहाड़ी है एक खंभा है, तो पहाड़ी का खंभे के धरातल से उन्नयन कोण कितना है फ्रेंड्स, 60 अंश है। सबसे पहले बनाते हैं एक पहाड़ी, समझ जाइए ये क्या हो गया, पहाड़ी हो गया, और ये क्या हो गया एक फ्रेंड्स, ये मान जी हमारा क्या हो गया, खंभा हो गया। ठीक फ्रेंड्स, क्या हो गया, खंभा हो गया। अब आप कहेंगे पहाड़ी को क्यों लंबा बनाया, खंभे क्यों छोटा, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है पहाड़ी का खंभे के धरातल से उन्नयन कोण 60 अंश है। 60 अंश है बड़ा होगा तभी तो ये हो गया हमारा क्या फ्रेंड्स, खंभा, खंभा क्या हो गया, खंभा, और ये क्या हो गया, पहाड़ी की ऊंचाई, ये हो गया चोटी, ठीक, ये हो गया धरातल। अब फ्रेंड्स इन दोनों को मिला दीजिए आप, सबसे पहले चित्र, ये खंभा हो गया ये पहाड़ी हो गया। कह रहा है पहाड़ी का खंभे के धरातल से उन्नयन कोण, पहाड़ी का खंभे के धरातल, तो यही तो है खंभा का धरातल, उन्नयन कोण कितना बना रहा है फ्रेंड्स, आप ही बताएंगे, उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 अंश। अगर इस ज़्यादा कोण बना रहा है इसका मतलब क्या, इसकी लंबाई ज़्यादा है, और ये 30 अंश बना रहा है कि मीन्स खंभा छोटा है। अब देखिए कह रहा है तथा खंभे का पहाड़ी के धरातल से उन्नयन कोण 30 है। खंभे का जो है शीर्ष पहाड़ी के धरातल से कितने अंश का कोण बना रहा है फ्रेंड्स, 30 अंश का, मीन्स छोटा होगा 30 अंश। अभी पूछा है यदि खंभे की ऊंचाई 20 मीटर हो, ये जो है खंभे की ऊंचाई फ्रेंड्स, कह रहा है
20 मीटर हो, कितना मीटर में 20 मीटर हो, ठीक फ्रेंड्स, 20 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये टोटल ऊंचाई जो है फ्रेंड्स, हमारा टोटल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करा है एच। अब फ्रेंड्स ध्यान देंगे थोड़ा सा आप इस बात को कि जो लंबाई, मानिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और फ्रेंड्स जो ए और बी की दूरी होगी इस त्रिभुज में ए बी सी में, वही दूरी ए बी डी त्रिभुज में भी होगा, क्योंकि आधार दोनों का सेम है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आधार हम मानते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज, एक त्रिभुज लेते हैं पहले ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं फ्रेंड्स, कितना एंगल है 30 अंश। तो हमारा हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे क्या है, एंगल के सामने की भुजा लंब और नीचे का आधार ऊपर का कर्ण, तो हम लेते हैं लंब बटे आधार, क्योंकि हमको 10, तो 10 लीजिए, 10 30 अंश बराबर लंब बटे आधार मीन्स 20 अपान इसकी दूरी मान जाइए यक्स, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है फ्रेंड्स, तो यक्स ले लेते हैं, ऊंचाई हमेशा यक्स से लेते हैं, हाइट, तो 20 बटे यक्स। 33 का मान क्या होता है, 1/√3 फ्रेंड्स, 1/√3, तो क्या होगा 20 बटे यक्स। अब इसको क्या निकालेंगे हम, यक्स इक्वल टू 20√3 निकल जाएगा फ्रेंड्स, 20√3 इसका मान आ गया, एक्स इक्वल टू 20√3। अब ध्यान देंगे तो एक्स इक्वल टू 20√3 मन इसका जो दूरी हो गया 20√3 आ गया। अब हम त्रिभुज बात करेंगे, एक तो हो गया त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज में 60 अंश वाला में देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है एच, और हमारा दूरी मिल गया क्या 20√3, यक्स पता चल गया। तो ए भी एंगल के सामने की भुजा क्या हो गया लंब, और नीचे का क्या हो गया आधार, ए क्या हो गया कर्ण, ए डी क्या हो गया कर्ण। तो अब ध्यान दीजिए 10 60 इक्वल टू लंब बटे आधार यच अपान 20√3, यच अपान यक्स भी लिख लीजिए, तो यक्स का मान है 10 60 का मान क्या होता है √3 इक्वल टू यच अपान यक्स का मान क्या है 20√3। अब ध्यान देंगे तो 20√3 का त्रिज्या गुणा कर दीजिए, तो 20√3 अब पहले से √3 है इक्वल टू यच, तो यच इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 का √3 में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 20 × 3 इक्वल टू 60 मीटर। तो फ्रेंड्स पहाड़ी की ऊंचाई कितनी निकल गई 60 मीटर। तो फ्रेंड्स आंसर हमारा कितना हो गया 60 हो गया आंसर फ्रेंड्स। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 60। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, देख लीजिए पूरा। अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी मीनार के शिखर से। फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और आपको देखिए पूरा समझ में आएगा। किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण, क्या कर रहा है अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 अंश है। यदि भवन की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक मीनार है और एक भवन है, क्या है एक मीनार है और एक भवन है। फ्रेंड्स एटीएम कार्ड थोड़ा गुम हो गया, देखिए हाँ कह रहा है फ्रेंड्स किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 अंश है। यदि भवन की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं मीनार, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया मीनार, मीनार हो गया, इसका मान हम नाम अभी दे देंगे कुछ। और कह रहा है फ्रेंड्स एक भवन, तो एक भवन बनाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले भवन थोड़ा छोटा ही बनाते हैं मीनार से, इसका दोनों बेस सेम है, इसको मिला दीजिए। किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर, क्या करें मीनार के शिखर ए हो गया आधार ए हो गया,
भवन का शिखर ए हो गया, आधार ए हो गया। तो कह रहा है किसी मीनार के शिखर से एक भवन के शिखर, तो शिखर से शिखर मिलाइए पहले, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। शिखर से शिखर मिला दिए, एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 एवं 60 अंश है। शिखर से शिखर और शिखर एवं आधार, तो देखिए ये जो हो गया मीनार, कह रहा है मीनार के भवन, मीनार का शिखर और भवन के शिखर, तो यहाँ पे कितना अंश बना रहा है 45 अंश। और यहाँ पे कह रहा है मीनार का शिखर और भवन का आधार कितना अंश बना रहा है 60 अंश। हो गया कंफर्म फ्रेंड्स। अब नाम देते हैं ए बी सी डी ई, कुछ भी नाम दे दीजिए फ्रेंड्स आप। अब देखिए भवन की ऊंचाई 10 मीटर हो, क्या कर रहा है, यही तो भवन है, तो भवन की ऊंचाई कितना कर रहा है 10 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इस पूरे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए फ्रेंड्स, मीन्स एच, यही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए जितना दूरी डी से सी है फ्रेंड्स, आधार डी से सी, उतना ही दूरी ए बी है, तो सेम है, इसकी दूरी भी इसकी दूरी। जितना लंब ऊंचाई ए डी है फ्रेंड्स 10 मीटर ए डी, उतना ही ऊंचाई बी सी भी होगा, तो ये भी कितना होगा फ्रेंड्स 10 मीटर। अब आपको समझ में आ गया। अब हमको ऊंचाई अगर सी से ई निकाल लेंगे फ्रेंड्स, सी से ई निकाल लेंगे तो ये टोटल ऊंचाई पता हो जाएगा हमको, एच मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस में, हमारा क्या दिया है सी, बी सी का मान क्या दिया है 10 मीटर। अब फ्रेंड्स देखिए, तो हम लेते हैं त्रिभुज, अगर इसको फ्रेंड्स एच में से, टोटल में से अगर 10 घटा देंगे, एच माइनस 10 कर देंगे, तो ये सी ई का ऊंचाई दूरी पता हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर टोटल एच में से 10 घटा देंगे तो एच माइनस 10, तो सी ई का मान पता चल जाएगा। अब हमको फ्रेंड्स अगर इसका दूरी मान लीजिए क्या हो गया यक्स, क्या हो गया यक्स मान लेते हैं, तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज 45 पहले, तो हमारा क्या है एच माइनस 10, तो जब इसका यक्स होगा दूरी तो इसका भी यक्स होगा, तो 10 मान लीजिए 10 ले लेते हैं क्योंकि लंब और आधार की बात करना है। तो 10 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच माइनस 10 अपान यक्स, यही तो होगा फ्रेंड्स। तो ये मान लीजिए समीकरण हमारा 10 45 का मान 1, तो एच माइनस 10 अपान यक्स, यक्स इक्वल टू एच माइनस 10 आ गया समीकरण नंबर 1। अब हम 10 60 में चलते हैं, त्रिभुज किस में, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है फ्रेंड्स। 10 60 अंश बराबर, 10 60 अंश बराबर क्या होगा, ये टोटल ले लीजिए, एच लंब हो गया आधार यक्स। अब देखिए 10 60 का मान क्या होता है √3 एच बाई यक्स, तो हमारा क्या यक्स का मान हम रख दें फ्रेंड्स, यहाँ पे यक्स बराबर क्या रखें एच माइनस 10, तो हम रखते हैं फ्रेंड्स √3, अगर यक्स को इधर लेते आए गुणा कर दीजिए, तो यक्स अगर यहाँ पे आ गया तो एच माइनस 10, अब यहाँ पे इक्वल टू एच है, यक्स का 3 गुणा कर दिए। अब देखिए अगर फ्रेंड्स आप √3 एच माइनस √3 10 गुणा कर दीजिए इक्वल टू एच, अब एच को एक तरफ कर दीजिए √3 की तरफ, तो √3 एच माइनस एच इक्वल टू √3 10, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एच को कॉमन ले लीजिए, क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स √3 माइनस 1, √3 एक कॉमन लिए हैं, इक्वल टू √3 इंटू 10 हो गया फ्रेंड्स। ये क्या हो गया एच, यहाँ पे देखिए क्या लिए हैं √3 एच माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे पक्षांतर कर दिए हैं, माइनस है तो प्लस हो गया। अभी इसमें से एच को कॉमन ले लिए हैं, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया √3 10।
अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, आंसर आ जाएगा। जानते हैं √3 का मान क्या होता है, √3 = 1.732 मान होता है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। √3 का मान हमेशा इसमें पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो h = हो जाएगा √3 10 अपान √3 - 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। या तो आप परिमेयकरण करा दीजिए या यहीं से घटाकर कर दीजिए। तो हम परिमेयकरण करा देते हैं, √3 + 1 √3 + 1 परिमेयकरण में चिन्ह बदल जाता है बस। तो √3 10 √3 + 1 अपान a क्वेश्चन में -b क्वेश्चन में +b। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, +-1। तो अब क्या हो गया आपका, √3 10 √3 + 1 अपान 3 में से 1 जाओ फ्रेंड 2, 5 को काट दीजिए 2 से 5। तो अब हमारे यहाँ पे क्या बच गया, 5 √3 + 1 हो गया फ्रेंड्स। इसको और छोटा कर लीजिए, 5 √3 का न हो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस √3। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आंसर हो जाएगा, या इससे भी छोटा आंसर हो जाएगा। √3 का मान 1.73 करके जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 1.73 जोड़िए 3 में तो 4.732 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 1 36, 5 4 20 3 23। 3 अंक पर 10 मिलाओ, 3 अंक 23.660 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो टोटल इसका मीनार की ऊंचाई कितना हो गया फ्रेंड्स, 23.660 मीटर मीनार की टोटल ऊंचाई हो गई फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स, समाप्त हो गया सॉल्व। बहुत ही आसान से देखिए किस तरह किए हैं, एक एक स्टेप अगर आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन सबसे आसान है फ्रेंड्स। एक उड़ती हुई पतंग की डोर धरातल के किसी बिंदु से 30 अंश का कोण बनाती है। यदि डोर की लंबाई 100 मीटर है तथा डोर में कोई झोल नहीं है तो पतंग की ऊंचाई, झोल मीन्स माने जो पतंग की डोर है फ्रेंड्स, वो मीन्स उसके बीच में सिकुड़पन या लपलपा नहीं रहा है, एकदम टाइट है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं किस तरह। सबसे पहले चित्र बनाते हैं। मान लीजिए एक पतंग है, तो पतंग डोर से उड़ेगी। तो मान लीजिए एक डोर है, तो पतंग कभी सीधा उड़ती नहीं है, हमेशा क्षैतिज में ही उड़ती है, हॉरिजॉन्टल में। देखिए एक उड़ती हुई पतंग की डोर धरातल के किसी बिंदु से 30 अंश का कोण, ये मान लीजिए पतंग हो गया, क्या हो गया, पतंग। सिर्फ मानिए इसमें पतंग, ये हो गया धरातल, ठीक। ए मान लीजिए, सी मान लीजिए इसका नाम। अब देखिए फ्रेंड्स कितने अंश का कोण बना रही हैं, तो 30 अंश का। यही इसमें टच कर दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 अंश होगा, ठीक। 30 अंश का कोण बना रहा है, देखिए यही है। और डोर, पतंग की डोर की लंबाई कितनी कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से कोई व्यक्ति है धरातल से पतंग को उड़ा रहा है, यहाँ पे पतंग है, तो यहाँ पे इसकी डोर की लंबाई कितनी कर रही है फ्रेंड्स, 100 मीटर, 100 मीटर। अब कह रहा है फ्रेंड्स तो पतंग की ऊंचाई कितनी, तो जो यहाँ पे धरातल है फ्रेंड्स, यह समतल है, तो जो यहाँ से ऊंचाई होगा इस पतंग का, वही यहाँ से भी होगा इसका। ऊंचाई है ना पूछ रहा है, तो यहाँ से ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, h। अब ध्यान देंगे हमारा यहाँ के सामने एक भुजा लंब, यहाँ के सामने एक नीचे का आधार, और 90 अंश के ऊपर सामने एक भुजा कर्ण। तो हमारा मान किस में ज्ञात करना है, लंब और कर्ण में। तो हम किस में ज्ञात करेंगे, साइन में, तभी तो लंब बटे कर्ण आएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन 30 मान लेते हैं, साइन 30 इक्वल टू लंब कितना है h, कर्ण कितना है 100। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2।
एच अपन 100 कट जाएगा फ्रेंड्स 50 बार में, एच इक्वल टू 50 मीटर। तो हमारा पतंग की ऊंचाई आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स 50 मीटर। तो पतंग की ऊंचाई हमारी कितनी हो गई 50 मीटर। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन हमारा और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन बताए फ्रेंड्स, ये यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। हम देखिए टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो ये तो क्वेश्चन हम किसी तरह 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, 2 सेकंड में, लेकिन हम आपको क्या कर रहे हैं समझा रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। आप समझ जाएंगे तो खुद उस क्वेश्चन को बिना चित्र के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, देखिए चाल दे दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो नाव पुल के नीचे पहुंच जाएगी। मान जाइए एक पुल हम बनाते हैं, सबसे पहले ये पुल हो गया, तो पुल पाया पर खड़ा रहेगा, तो मान जाइए ये पाया हो गया, ये पुल है, क्या है पुल। 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल, और इसकी देखिए ऊंचाई कितना दे दिया है। नदी में फ्रेंड्स एक पुल बना है, तो उस पुल की ऊंचाई कितना दे दिया है 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण। अब देखिए अवनमन कोण मीन्स इस पुल पर कोई व्यक्ति है, तो अब ऊपर से देख रहा है किसी वस्तु को, तो यहाँ पे मान लीजिए नाव है, क्या है नाव है, तो जब ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण होगा, तो अवनमन कोण तो इस तरह बनेगा, तो यहाँ से इस नाव के पास लीजिए, तो यहाँ पे कितने अंश का अवनमन कोण की, अवनमन कोण मीन्स ऊपर से, तो 45 अंश। एकांतर कोण से यहाँ पर भी 45 अंश बनेगा ना, एकांतर कोण से फ्रेंड्स। तो अब कह रहा है फ्रेंड्स 15 मीटर, तो इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है 15। यह यक्स की दूरी अगर ज्ञात कर लेंगे फ्रेंड्स, तो हम बता देंगे कि नाव पुल के नीचे कितने समय में पहुंच जाएगी, क्योंकि अगर हमारा पास चाल दे दिया है, चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, पहले सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमको चाल दे दिया है और दूरी अगर ज्ञात कर लेंगे तो समय हम निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा समय बराबर, सूत्र पहले बता दे रहे हैं कि बाद में नहीं बताना पड़ेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा चाल बट्टे दूरी, चाल नहीं सॉरी दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन पर, तो हमारा क्या दिया है लंब और क्या दिया है आधार, तो हम किस में लेंगे 10 में लेंगे, तो 10 45 बराबर 15 बट्टे यक्स, लंब बट्टे आधार 1 होता है, यक्स बराबर 15 बट्टे यक्स, तो यक्स 1 में गुणा कराएंगे एक्स आएगा, यक्स बराबर 15 मीटर। मीन्स फ्रेंड्स इस नाव और इस पुल के बीच की दूरी कितनी है 15 मीटर। तो अगर 15 मीटर दूरी नाव आएगी तो कितने समय में आएगी, अगर उसकी चाल क्या दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, तो देखिए कितने समय में आएगी। सबसे पहले जानते हैं जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और हमारा दूरी किस में है मीटर में, या तो मीटर को किलोमीटर में बदलिए, या जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को। तो आइए हम बताते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा समय यही फार्मूला यूज करेंगे, समय बराबर दूरी क्या है 15। अब देखिए चाल हमारा क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 को अगर हम गुणा कर देंगे 5/18 से, 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 18/5 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो हमको किस में चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसलिए 5/18 से गुणा कर दिए। अब इस 18 को ऊपर लेकर चल जाइए, तो 15 × 18 बटे 6 × 5 हो जाएगा। अब 6 को 18 से कर दिए 36 18, 5 को 15 कर दिए 5 15। अब हमारा समय बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 3 का 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, तो हमारा समय 9 इस सेकेंड में आएगा, किस में सेकेंड में। तो 9 सेकेंड में ये जो नाव है इस पुल के पास पहुंचाएगी, जिसकी दूरी कितनी है 15 मीटर
9 सेकंड टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कैसा लगा है वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो टेक्निकल मस्ती GPM 2.0 को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स।